और इस अवसर को मैं बहुमूल्य मानता हूं। सो आप सभी का मैं आज जिला मुख्यालय रायगढ़ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपने घरों से निकल करके आए हुए हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी के प्रति धन्यवादी हूँ। सो प्रियो साथियों, हमारी जो मांगे हैं उन बातों को लेकर आगे मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय सुनील कुमार सलखोजी ने बहुत सारी बातें हमसे कही है। जो मांगे हमारा है आज के आंदोलन के संबंध में, उन बातों में से कुछ बात मैं प्रकाश डालते हुए आगे अपनी बातें रखना चाहूंगा। साथियों, चूंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, ना सिर्फ हम इस देश के नागरिक हैं परंतु इस देश के मूल निवासी हैं। और इस देश में हमारे पूर्वज हजारों साल से निवास करते आए हैं और हमारे पूर्वजों के साथ तब से लेकर के अब तक अन्याय अत्याचार होता आ रहा है और हमारे लोग सहते हुए अपने दिलों को काट रहे हैं। और जबकि आज वर्तमान भारत हम 2025 में पाए जाते हैं और इस प्रकार की प्रताड़नाएं हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस मूवमेंट का जो हैंडबिल है उसमें एक लाइन आया है, अन्याय के खिलाफ। हम आज अन्याय के खिलाफ यहाँ पर एकत्रित हैं और अन्यायी कौन है? अगर हमारे विरुद्ध में अन्याय हो रहा है तो अन्यायी कौन है, उसकी पहचान हमें करना होगा। और हम मजबूर भी नहीं हैं कि हम अन्याय सहते रहें, क्योंकि भारत का संविधान हमें समानता के साथ जीने का अधिकार देता है। और आज उस संविधान के खिलाफ में जाकर के, संविधान के विरुद्ध में जाकर के कुछ असंवैधानिक लोग ऐसा हुड़दंगबाजी करते हैं, देश के आम जनमानस के खिलाफ में वो मोर्चा खोलने के प्रयास करते हैं। हम उन सबको एक संदेश देना चाहते हैं और शासन प्रशासन में बैठे हुए उन हर एक जनसेवकों को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि भारत देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, जिन्होंने इस देश को हमें दिया है। हम इस देश की मूलवासी हैं। जैसा आज के आंदोलन के संबंध में कुछ बातें लिखा हुआ है, आया हुआ है कि आज 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन और आने वाले 1 जुलाई को भारत बंद का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। मैं सोशल मीडिया के साथियों को भी इस बात को बता देना चाहता हूं और उपस्थित सभा को भी मैं इस बात को बता देना चाहता हूं। कई साथी कहते हैं हमें थोड़ा सूचना देर से मिली। हम आज आपको भी से सूचित करते हैं कि आज तो हमारी लड़ाई की अंगड़ाई है, ये लड़ाई की प्रारंभ है, शुरुआत है और पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन आज 9 अप्रैल को किया जा रहा है। और आज इस मंच से मैं घोषित करना चाहता हूं, आने वाले 1 जुलाई को पूरे देश भर में भारत बंद का कार्यक्रम होने वाला है और ये सूचना जनहित में जारी किया जाए, अपने लोगों में प्रचारित किया जाए, उन्हें बताया जाए अब जेल भरो आंदोलन और भारत बंद के कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं हम।
उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर लाने के लिए हमें जेल भरो आंदोलन और आने वाले 1 जुलाई को भारत बंद का कार्यक्रम करने जा रहे हैं साथियों। दूसरी जो मुद्दा है, ओबीसी के जाति आधारित जनगणना एवं सभी जाति समूह की जाति आधारित जनगणना इस देश के अंदर किया जाए, हमारी ये मांग है। इसलिए हम जेल भरो आंदोलन आज हम इस रायगढ़ जिला के जिला मुख्यालय में हम कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है, आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की घोर अपमान के विरोध में आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और उस समय समय पर हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। अरे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। चौथी जो मुद्दा है, बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं रायगढ़ जिला के जिला मुख्यालय में। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मसीह जगत को एक संदेश देना चाहता हूं। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु की आराधना करते हैं, उसकी आचरण करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, आज कुछ गैर संवैधानिक लोग वो हमारे ऊपर मसीह समाज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और झूठा धर्मांतरण का केस बनाया जाता है और निर्दोष लोगों को जेल में भेजने का षड्यंत्र इस देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, रायगढ़ जिले के अंदर किया जा रहा है। मैं रायगढ़ जिले के शासन प्रशासन को संदेश देना चाहता हूं। आज से टुले है, आज तो हम लड़ाई की प्रारंभ हम कर रहे हैं। हम संदेश देना चाहते हैं, आने वाले दिन में आप एक एक को जेल में लेकर जाने की जो आपकी साजिश है, हम उसको खारिज करेंगे और हम एक साथ जेल जाएंगे। और कितना बड़ा जेल है रायगढ़ जिला का और छत्तीसगढ़ में कितने जेल हैं, हर जगह हम जेल में जाएंगे और मसीह जगत के लोगों को, मसीह विश्वासियों को, पास्टर्स को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जेल में चलिए। अगर शासन प्रशासन हमें जेल में रखना चाहता है, हम जेल में रहेंगे, जेल में शासन की खाना खाएंगे और वहीं हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। और हम इस देश को संदेश देना चाहते हैं कि भारत में और भारतीय संविधान में हमारे लिए मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उसकी प्रचार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। और आज जो गैर संवैधानिक लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते, वो हम पर आरोप लगाते हैं और झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। हम उन सभी को संदेश देना चाहते हैं कि भारत देश हमारा है और ये राज्य हमारा है, रायगढ़ जिला हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों को कौन कहने वाला है कि हम क्या माने या ना माने, ये हमारी मर्जी है। हम स्वयं से इस बात का निर्णय ले सकते हैं हम क्या माने या ना माने। सो हरे को विरोधी तत्व के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम आने वाले दिन में चुप बैठे नहीं रहेंगे और एक भी हमारे साथी को आज के बाद, आज दिनांक से अगर एक भी हमारे साथी के ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुआ और उनको जेल ले गए, तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और एक साथ हम जेल भरो आंदोलन दोबारा करेंगे आने वाले दिन में। मैं आज इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में जिस प्रकार से मसीही लोगों पर और आदिवासी को आदिवासी के साथ लड़ाने का जो षड्यंत्र चल रहा है और धर्म विशेष मानने के खिलाफ में लोग
मरे हुए मुर्दे को गाड़ने के लिए जिस प्रकार का पाबंदियां लगा रहे हैं, जो मानवता को शर्मसार करती है, आज मैं इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि हर किसी को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, हर किसी को समान अवसर दिया गया है। और ये कौन लोग हैं जो मरे हुए मुर्दे को गाड़ने से रोक रहे हैं? वो भी शासन प्रशासन के संरक्षण में, पुलिस बल के संरक्षण में ये किया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले दिन में बस्तर में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और बस्तर के लोगों को जिस प्रकार से सताने का जो प्रयास किया जा रहा है, धर्म विशेष को लेकर के आदिवासी को आदिवासी के साथ लड़ाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से चर्च तोड़े जा रहे हैं और जिस प्रकार से प्रार्थना स्थल बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है, घरेलू प्रार्थनाएं बंद किया जा रहा है, ये हम आने वाले दिन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मसीही समाज को आज मैं इस मंच के माध्यम से संदेश देता हूं, और इस देश में हर किसी को समानता के साथ जीने का अधिकार है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में जल और जंगल जमीन पर और उनके खनिज संपदा पर उद्योगपतियों को बसाया जा रहा है, उनका कब्जा कराया जा रहा है, हम उन्हें भी संदेश देना चाहते हैं, आदिवासियों को आप ऐसे ही नहीं खदेड़ सकते। आदिवासी स्व शासन का वो हकदार है, वो इस देश का मालिक है, और हम अपने जल जंगल जमीन ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। हम ऐसे ही, जैसे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन सरगुजा के हसदेव जंगल जिस प्रकार से काटी जा रही है, और पर्यावरण और वातावरण के जो खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों को कोयला और लकड़ी जो बेचने का कार्य कर रहे हैं, हमारे लकड़ियों को काटे जा रहे हैं। हसदेव जंगल की लकड़ियां काटना बंद करो। आज इस मंच के माध्यम से हम संदेश देते हैं, और इस सेवन में भी आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं रायगढ़ जिला के जिला मुख्यालय में, और एक संपूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम संचालित हो रही है। इसके साथ ही साथ हमारी इस जेल भरो आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है, अगर इस देश में सारी समस्याओं का अगर जड़ है तो जड़ ये है ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन के द्वारा जिस प्रकार से वोटिंग प्रणाली जो इस देश में लागू किया गया है, आज ईवीएम मशीन के द्वारा हमारी वोट के अधिकार को छीनने का षड्यंत्र जो किया गया है, और ईवीएम मशीन वर्तमान मनुस्मृति है, दोबारा हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इसीलिए हम ईवीएम मशीन के खिलाफ हैं। हम देश के आम आवाम जब इस जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में हम एकत्रित हुए हैं, हमारी ये मांग है, इसलिए आज हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन बैन किया जाए और वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और आज मजलूमों पर और जो दबे कुचले हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जिस प्रकार की प्रताड़ना इस देश के अंदर किया जा रहा है, इस सब का कारण है ईवीएम मशीन। अगर ईवीएम मशीन हट जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि ईवीएम मशीन खारिज किया जाए, बैन किया जाए, और बैलेट पेपर से चुनाव प्रणाली शुरू किया जाए। मैं देश के चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन बैन किया जाए, हमारा इस पर विश्वास नहीं है, वापस हमें बैलेट पेपर दिया जाए, और जो हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है वोट देने का अधिकार, हम मत पत्र के द्वारा अपनी वोट देना चाहते हैं, अपने नेता चुनना चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो अपने लोगों की प्रतिनिधित्व ऊपर में जा करके विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और लोकतंत्र में हमारी प्रतिनिधित्व हो सके। इसलिए हम बैलेट पेपर की मांग करते हैं, और इस प्रकार से इन सारे मुद्दों के साथ आज हम
आज हम यहाँ पर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और जितने भी साथी आप आए, मुझे आपने ध्यान से सुना। हमारी एक और मांग है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 1931 से लेकर आज तक उनकी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। आज ओबीसी का हक कोई और खाता है और ओबीसी को कहा जाता है कि तुम्हारा दुश्मन एससी है, तुम्हारा दुश्मन एसटी है, तुम्हारा दुश्मन मुस्लिम है, जबकि कोई और उसका हक खा रहा है। और कौन खा रहा है, उसके खिलाफ में हम आज जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम को आयोजित किए हुए हैं। सो साथियों, इस मौके पर मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, हम बटे नहीं हैं, हम अलग थलग नहीं हैं। देश का आदिवासी हमारे साथ है, देश का पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है, देश का मुस्लिम हमारे साथ है, देश के क्रिश्चियनिटी हमारे साथ है, देश के सिख हमारे साथ है, देश के और जितने भी वर्ग विशेष हैं सब हमारे इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज हम इस आंदोलन को भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अगुवाई में और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, महिला राकेश और हमारे राष्ट्रीय विद्यार्थी एवं बेरोजगार मोर्चा और बहुत सारे संगठनों के साथ आज पूरे देश भर में हम जेल भरो आंदोलन, ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हम इस रायगढ़ जिला की धरती से, रायगढ़ जिला मुख्यालय से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि मूल निवासी समाज जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है, ये देश हमारा है, ये देश हमारे पूर्वजों का है, ये देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहलाती थी, हम वापस इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। इस देश में हम हक और अधिकार के साथ अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।